आज सबसे पहले तो मैं बाबर आजम के इस्तीफे के हवाले से जानना चाहूँगी। जो रीज़न बाबर आजम ने अपने सोशल मीडिया पैगाम पर दिए, क्या वो रीज़न काफ़ी है बिलीव करने के लिए कि इसी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है? देखिए, उन्होंने रीज़न तो सिर्फ़ एक ही दिया है कि मैं अपनी बैटिंग पे तवज्जो देना चाहता हूँ। जी। तो इसका मतलब है कि जब वो कप्तान थे तो क्या बैटिंग पे तवज्जो नहीं देते थे? ये कोई रीज़न नहीं है, बल्कि असल कहानी ये है कि बाबर आज़म से इस्तीफ़ा लिया गया है। बाबर आज़म को जुलाई में ही बता दिया गया था कि अब आप कप्तान नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बाद वो कुछ कोशिश कर रहे थे शायद वो कप्तान रह सकें। लेकिन अभी जो कनेक्शन कैंप हुआ है, उसमें एक बार फिर गैरी कर्स्टन ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि मैं हेड कोचिंग उसी वक़्त करूँगा जब नया कप्तान होगा, क्योंकि बाबर आज़म में वो सलाहियत नहीं है। और दूसरी बात ये, बाबर आज़म के साथ जो उनके साथी खिलाड़ी हैं, वो उनसे बहुत नाला हैं। उनका रवैया, उनके बात करने का अंदाज़, ये सब चीज़ें जो हैं, उन्होंने बाबर आज़म की शख्सियत को एक मुतनाज़े शख्सियत बना दिया है। लेकिन सवाल ये है कि बाबर आज़म के बाद जो कप्तान बन रहे हैं, वो भी तो बाबर आज़म की कैंप के एक रुकन कहे जाते हैं, और उनके साथ भी प्लेयर्स का, खिलाड़ियों का रवैया उनका सही नहीं है। तो वो जो प्रॉब्लम पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आज़म से शुरू हुई है, वो ख़त्म नहीं होगी, वो आगे चलती रहेगी। बाबर आज़म के बाद भी सिचुएशन जो है वो उसी तरह आगे जाती रहेगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि तब्दीली जो होती है वो हमेशा कुछ ना कुछ नया रिज़ल्ट लाती है। तो हमें एक पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि शायद हो सकता है कि पाकिस्तान टीम में, क्रिकेट टीम में बाबर आज़म की कप्तानी के बाद नए कप्तान जो वनडे और T20 में बनते हैं, उससे पाकिस्तान टीम जो है कुछ अच्छी कारकर्दगी दिखा सके। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट कौन है हैदर साहब, जिसका आप जिक्र भी कर रहे हैं? मोहम्मद रिजवान है, और फैसला भी हो चुका है। मैं आपको बताऊं, मोहम्मद रिजवान ही कप्तान होंगे, और गैरी कर्स्टन ने रिजवान के लिए कहा है कि रिजवान को कप्तान बनाया जाए। और क्योंकि रिजवान ने वर्ल्ड कप में, जब गैरी कर्स्टन ने ज्वाइन किया है पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में और वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में, तो रिजवान ने अच्छी बैटिंग की उस वर्ल्ड कप में 1-2 मैचों में। तो गैरी कर्स्टन का वोट उनके हक में। दूसरी बात ये है कि बाबर आजम के पास सिर्फ एक ही खिलाड़ी हैं, मोहम्मद रिजवान, जो टीम में मुस्तकिल जगह रखते हैं। उसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं, उनकी मुस्तकिल जगह नहीं है। वो आते हैं अंदर, फिर चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। तो रिजवान इस वक्त जो है वो नए कैंडिडेट हैं, और 100% वही नए कप्तान होंगे। पाकिस्तान की अगली सीरीज ऑस्ट्रेलिया के साथ है नवंबर में, और रिजवान पाकिस्तान टीम के नए कप्तान होंगे। अच्छा, मोहम्मद रिजवान के हवाले से आप कह रहे हैं। अच्छा, मैंने तो हमेशा रिजवान के हवाले से सुना है, अब आप बेहतर तौर पे बता सकते हैं कि बड़े नॉन कंट्रोवर्शियल सी शख्सियत रहे हैं। क्या वाकई आपको लगता है ऐसा है, या वो वही कंट्रोवर्सी जो भी आप बाबर आजम के हवाले से कह रहे थे, वो भी मोहम्मद रिजवान के हिस्से में भी है? जी बिल्कुल, रिजवान जो है वो ऑफ द फील्ड उनकी जो है एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, और ग्राउंड में भी वो उनका जो है वो रवैया तो ठीक है, अच्छा है, लेकिन उनके फैसले वो खुद हमेशा लोगों पे थोपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से वो जो एक सिचुएशन है वो आगे चलती रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी। और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि रिजवान जो है वो बहुत ही एक नर्म खो आदमी है, कम खो आदमी है। ऐसा नहीं है, बल्कि जो लोग उनके साथ टीम में हैं वो नहीं पता है। और मैं आपको बताऊं, सबसे पहला जो प्रॉब्लम शुरू होगा वो शाहीन शाह अफरीदी के साथ उनका शुरू होगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी भी जो है एक सीरीज में कप्तानी कर चुके हैं, फिर उनको हटा दिया गया, और अब दोबारा शाहीन शाह अफरीदी दोबारा कप्तान के उम्मीदवार थे, लेकिन पाकिस्तान टीम रिजवान को कप्तान बनाना चाहती है। ठीक हो गया, रिजवान को कप्तान बनाना चाहती। बाबर आजम का इस्तीफा हैदर साहब ये पहली दफ़ा नहीं आया, इससे पहले भी एक परफॉर्मेंस जब ख़राब हुई थी एक सीरीज़ के अंदर, तो इस्तीफा दिया गया था और फिर वापस मनाया गया था बाबर आजम को। अब ये दोबारा हुआ है। ये क्या वाकई आपने कहा कि इस्तीफा लिया गया और जुलाई में डिसाइडेड था कि बाबर आजम जो है वो रिज़ाइन उनसे ले लिया जाएगा, तो यही क्यों? ये देखिए, बाबर आजम ने पहले भी इस्तीफा खुद नहीं दिया था, उनसे लिया गया था। उस वक्त ज़का अशरफ थे, और उन्होंने कहा था कि आप जो है इस्तीफा दें। तो उसके बाद फिर उन्होंने दोबारा जो है टीम में दबाव पड़ा, तो ज़का अशरफ पीछे हट गए। और अगर आप माजी में देखें तो बोर्ड के साथ बाबर आजम जो हैं वो एक पार्टी के तौर पर हमेशा रहे। जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रहते हैं, बाबर आजम उनके सामने खड़े रहते हैं। और अब चूँकि मोहसिन नकवी हैं, और मोहसिन नकवी जो है वो बाय नेचर बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि वो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड किसी एहसान के तौर पे नहीं बने। इससे पहले जितने भी बने हैं, नजम सेठी साहब हो, रमीज राजा हो, या ज़का अशरफ हो, ये सब इनके लिए एक एहसान था कि पीसीबी के चेयरमैन बना दिए गए हैं। लेकिन मोहसिन नकवी जो है, वो सूरत हाल जो इस वक्त पाकिस्तान की, उसमें आप समझ सकती हैं कि मोहसिन नकवी जो है एक बड़ी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है पाकिस्तान की। तो वो पीसीबी के चेयरमैन होकर अपने फैसले जो हैं वो खुद कर रहे हैं, वो किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है कि बाबर आजम जो है वो
भी अब जो है पीछे हट गए। उनको पता चल गया है कि अब वो पहले वाली सिचुएशन नहीं है, वो ऐसा नहीं होगा जैसे वो अपने बातें मनवा लेते थे। जैसे उन्होंने ज़का अशरफ के ज़माने में अपने तनख्वाहें बढ़वाई और 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा तनख्वाहें करवा ली थी इन लोगों ने दबाव डाल के, लेकिन अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। तो इसीलिए अब टीम देखा जाए तो मजमूई तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट में अब थोड़ा सा नज़्म-ज़ब्त नज़र आता है और गैरी किर्स्टन के आने के बाद जो है वो और भी बढ़ गया है, क्योंकि गैरी किर्स्टन एक बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर समझे जाते हैं। तो अब बाबर आजम या और ऐसे लोग जो अपने आप को, अपनी शख्सियत को हमेशा सुपेरियर समझते हैं, अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट में इतनी कोई जगह नहीं रही है और हर एक को टीम के कोड के मुताबिक चलना है। हैदर साहब, अभी आपने बात की कि पहले से जो आए थे मोहसिन नकवी साहब से पहले जो चेयरमैन पीसीबी थे, वो किसी तहत किसी मकसद के तहत आए थे, तो आपके मुताबिक जो मैं आपकी बातों से जज कर पाई कि इनकी जो सिलेक्शन है वो मेरिट पे हुई है, और जो उनके फैसले हैं, डू यू थिंक कि ये बिल्कुल ठीक फैसले वो कर रहे हैं टीम के ओवरऑल, जो सर्जरी करने का कह रहे थे, या ओवरऑल टीम के हवाले से जो वो फैसले कर रहे हैं एज अ चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड? देखिए, अभी तक फैसले तो कुछ भी नहीं हुए हैं, फैसले जो होने चाहिए थे। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो मसरूफ बहुत हैं, वो पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर भी हैं, सेनेटर भी हैं, तो वो उनकी शख्सियत जो है तकसीम है, लेकिन असल मसला चेयरमैन का नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, असल मसला जो है टीम का है, नीचे लोग जो काम करते हैं। लेकिन सर, टीम को तो बोर्ड ने चलाना है ना, टीम को लेके तो सारी मैनेजमेंट ने चलना है, टीम अपने तौर पर अगर क्या मजाल है। हाँ जी, मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मैं क्रिकेट टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, बोर्ड में जो स्टाफ है उसकी बात कर रहा हूँ। तो जो डायरेक्टर्स हैं वो वही लोग हैं जो नजम सेठी साहब के साथ भी थे, जो बाद में साहब के साथ भी थे। तो अगर मोहसिन नकवी साहब अपने मतलूबा नताइज हासिल करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी जो टीम है मैनेजमेंट की, बोर्ड की, उसमें कुछ तब्दीलियां करनी होंगी। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com। डिजिटल मीडिया के इस तेज रफ्तार दौर में खबर वही जो बर वक्त और जामे हो, अब होंगी जदीद दौर से हम आहंग, दुनिया की तमाम अहम खबरें कभी भी कहीं भी सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर। खबरें होंगी सेहत और टेक्नोलॉजी की, आप जान पाएंगे सियासत और मईशत की ताजा तरीन सूरत हाल। पब्लिक न्यूज वेबसाइट के जरिए सबसे अलग, सबसे बड़ी टीम के साथ हर खबर आप तक बर वक्त। www.publicnews.com